नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि PP 113 फैसलाबाद के सूबाई हल्के में कौन सा उम्मीदवार और कौन सी सियासी पार्टी जो है वो इस वक्त तक की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ज़्यादा बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, यहाँ से पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी प्रेसिडेंट चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर साहब ने कामयाबी हासिल की थी और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर शेख हिजाज़ अहमद को हराया था। नाज़रीन, उसके बाद ये एक ऐसा हल्का था जहाँ पे उन्होंने एक बिल्कुल अच्छी सियासत की बुनियाद डाली और ये वो कैंडिडेट हैं जिनके हवाले से उनके दुश्मन भी कहते हैं कि इन्होंने इंतहाई सादगी से अपनी लाइफ गुजारी और हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है वो इस्तवार किए और अपनी जो सियासत को इंतहाई पॉजिटिव वे में लेकर चलते रहे। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद ये भी जो है इस वक्त पर्दा स्क्रीन से गायब हैं, लेकिन इन्होंने अपने बहुत अच्छे काम भी किए जिनकी तारीफ़ अगर ना की जाए तो ये भी ज़्यादती होगी। नाज़रीन, उसके साथ साथ ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसके जो कैंडिडेट्स अब इस हल्का में हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। यहाँ पर चूँकि ये एक ऐसा हल्का है जहाँ पर चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो शेख हिजाज़ अहमद साहब थे वो हार चुके थे, तो इस हल्के पर अब तकरीबन बहुत सारे लोगों की नज़र है और ख़ास तौर पर ये एक किस्म का जो पिछले इलेक्शन में जो 14 मई का नहीं हुआ था उसमें जो चौधरी शफीक अहमद गुज्जर साहब थे वो अगले जो हल्के में अपनी जो है कैंपेन कर रहे थे, लेकिन जब वो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ तो उन्होंने फिर उसके बाद दोबारा ऐलान कर दिया कि वो इस हल्के से अब उम्मीदवार हैं। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक शेख मोहम्मद यूसुफ साहब हैं वो भी उम्मीदवार के तौर पर जो है वो सामने आ रहे हैं और बहुत सारे हल्के इस बात को जो है वो शहर में ये बातें सरगर्म भी हैं कि हो सकता है कि शेख यूसुफ साहब को जो है वो किसी न किसी हल्के से जो है वो टिकट दिया जाए, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली इस हल्के का नाम भी लिया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर नाजरीन जो एक मैं पिछले PP 112 में जब आपसे तजिया कर रहा था और ये PP 113 है, ये जो हल्का है यहाँ के जो MNA थे जो फैजुल्लाह कमोका साहब, क्योंकि कमोका फैमिली यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैमिली है और इस ख़ानदान का जो है वो जिसे कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि ये सियासत में हिस्सा ना लें या इनका कोई कैंडिडेट जो है वो सामने ना आए। मैंने जब पिछला प्रोग्राम किया तो मुझे बहुत सारे कमोका जो हमारे फैमिली के दोस्त हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई हम खुद इस जो है हल्के में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हमने मुतफिका तौर पर काफ़ी तादाद में जो है एक किस्म की कमोका फैमिली ने ये फैसला किया है कि चौधरी परवेज़ इकबाल कमोका को बतौर MPA के उम्मीदवार सामने लाया जाए। अच्छा, PP 112 में भी PP 113 में भी दोनों हलकों में वो भी इंतहाई मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो किसी भी सूरत में मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहते और उनका क्लेम है कि वो हर सूरत में ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे बल्कि अपने MNA मियाँ इरफान मन्नान साहब को जो है वो उनकी जीत में बुनियादी किरदार अदा करेंगे। उनका ये भी कहना है कि पिछले इलेक्शन में चूँकि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राना अली अब्बास साहब जीते थे, लेकिन उनकी जीत के बावजूद मियाँ मन्नान साहब जो थे वो इलेक्शन हार गए थे। हालांकि उन्होंने तकरीबन 1 लाख के करीब वोट लिए, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन हार गए। तो अब अगर उनके बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर चौधरी परवेज़ इकबाल कमोका को जो है PP 113 या PP 112 से टिकट दी जाती है तो वो इंतहाई मजबूत किस्म का किरदार अदा करेंगे मियाँ इरफान मन्नान की बतौर MNA शिप की जीत के हवाले से। तो नाज़रीन, ये हल्का भी अब इंतहाई दिलचस्प रुख इख्तियार कर गया है और इसमें कुछ भी हो सकता है। नो डाउट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी उसी तरह मौजूद है, लेकिन ये एक इस हकीकत से देखिए बहुत सारे दोस्त हमें ये कहते हैं कि जी आप जब बात करते हैं तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे कर देते हैं। भाई आप ये देखें कि जब 9 मई के वाक़े से पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन हर मार्केट में हर बाज़ार में मैंने खुद सर्वे किए थे और मैं खुद ये कह रहा था कि तकरीबन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो तकरीबन 60% जो है वो इस वक्त भी इंटैक्ट है। जब उसके बाद देखें कि आपके उम्मीदवारान आपके टिकट होल्डर्स जो है वो अपने हलकों से गायब हैं, जब इतना ज़्यादा लंबा गैप आ जाता है तो हल्के में ज़ाहिर सी बात है कि जो सियासी धड़े होते हैं वो अपनी सियासी मुस्तकबिल का तयन करते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो PMLN के जो है वो ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि कुछ हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किस्म का बाउंस बैक किया है। लेकिन ये जो हल्का है यहाँ पर बड़ा ही क्लोज मार्जिन
ڈویژن ہوگا. اگر چوری لطیف نظر گجر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اچھا ان کے مقابلے میں اس وقت یہاں سے کوئی اور امیدوار نہیں ہے, یہ ان کے لیے انتہائی پلس پوائنٹ ہے. اگر چوری لطیف نظر گجر جو ہیں وہ اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوتے ہیں تو دوسری جانب سے مسلم لیگ نون کا جو بھی امیدوار ہوگا اس کو وہ انتہائی ٹف ٹائم بھی دیں گے, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ سے وہ سیٹ جیت جائیں, کیونکہ ان کی جو ایک قسم کا ووٹ بینک ہے, انہوں نے جو اپنی ایک شرافت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو تعلقات استوار کیے تھے تو وہ انتہائی پازیٹیو وے میں اس وقت بھی ان کے ساتھ لوگوں کا جو رابطہ ہے. تو بہت سارے حلقوں کی طرح یہ حلقہ جو ہے, اس حلقے کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک قسم کا جیت کے حوالے سے فیورٹ حلقہ ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں پر امیدوار کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ نہ کیا اور کوئی بہتر امیدوار سامنے نہ لے کر آئی تو میرے خیال میں یہ سیٹ جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے. ابھی تک کے میرے تجزیے اور نظریے کے مطابق یا میری جو حاصل کردہ معلومات ہیں حلقے میں مختلف جو ایک قسم کی انفارمیشنز ہیں اس کی بنیاد پر یہ حلقہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیورٹ حلقہ ہے اور تقریباً 55% کے اوپر جو ہے کھڑا ہے. اچھا اس میں ایک چیز میں کہوں گا کہ یہاں پر دیکھیں شیخ حجاز جو ہیں وہ بھی مضبوط امیدوار ہیں, دوسری جانب اگر یہ شفیق گجر صاحب کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں, وہ بھی ووٹ بینک جو ہے اچھا خاصا رکھنے والے بندے ہیں. تو پھر جو میں نام لے رہا ہوں چوری پرویز اقبال کموکا کا, تو اگر کموکا فیملی یکمشت ایک قسم کا ان کی پشت پر کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کی جب بیک اپ کرتی ہے تو جو چوری پرویز اقبال کموکا ہے ان کو انجمن تاجران وہ الائٹ گروپ کے صدر بھی ہیں اور تقریباً یہ جتنی بھی مارکیٹیں ہیں سب کے سب ان کے ساتھ ہلاک کر چکے, اور اس حوالے سے انہوں نے مکمل طور پر ان کو اپنی ہر طرح سے جو ہے وہ ساتھ کا اور ہر طرح سے ان کی سپورٹ کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے میں نے مختلف جو چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں, تو اگر چوری پرویز اقبال کا موقع بھی اس حلقے سے جو امیدوار کے طور پر سامنے آتے ہیں تو وہ بھی انتہائی مضبوط امیدوار ہوں گے. تو بہرحال یہ حلقہ جو ہے ابھی تک جب تک پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ حلقہ جو ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ ہے, اور یہ تقریباً آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس حلقے میں ابھی تک کے میرے نتائج کے مطابق آلموسٹ 55% پہ کھڑی ہے اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے انتہائی فیورٹ بھی ہے. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.